बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत क्या है, वो किन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, किस तरह बार बार इस्कॉन को टारगेट किया जा रहा है, ये मंजर उसकी हकीकत बयां करता है। अभी चिन्मय दास की गिरफ्तारी का मामला थमा नहीं कि कट्टरपंथियों ने ढाका में इस्कॉन सेंटर के साथ साथ एक और मंदिर को तहस नहस कर दिया। वहां मौजूद भगवान की प्रतिमा को खंडित किया, पेट्रोल बम से महाभागी श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में आग लगाई और फरार हो गए। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू जो बड़ी संख्या में जुर्म जाति के वहाँ शिकार हो रहे हैं, उसमें अधिकांश संख्या उन दलितों की है, उन वीकर सेक्शन के लोगों की है, कमजोर तबके के लोगों की है, खासकर दलितों की है, जिनकी भारत देश में बहुलता होते हुए भी बंटवारे में जबरन उनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में चुनकर भेजने की सजा के तौर पर पाकिस्तान को दे दिया गया था। और ये सब जातिवादी खेल कांग्रेस पार्टी का था। और अब जब वहां इनका शोषण हो रहा है तो विपक्ष की ये मुख्य पार्टी इस पर चुप है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में बांग्लादेश में एक हिंदू मंदिर को आग के हवाले कर दिया गया है और मंदिर के पुजारियों को लगातार धमकियां मिल रही हैं। इसी को लेकर हाल ही में मायावती का एक बड़ा बयान सामने आया है। मायावती ने बांग्लादेशी हिंदुओं के इतिहास की चर्चा करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। मायावती ने कहा है कि बांग्लादेशी हिंदुओं को कांग्रेस ने जबरन पाकिस्तान में भेजा था। मायावती ने इसके साथ और भी बहुत कुछ बोला है, जिसे आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू जो बड़ी संख्या में जुर्म जाति के वहाँ शिकार हो रहे हैं, उसमें अधिकांश संख्या उन दलितों की है, उन वीकर सेक्शन के लोगों की है, कमजोर तबके के लोगों की है, खासकर दलितों की है, जिनकी भारत देश में बहुलता होते हुए भी बंटवारे में जबरन उनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में चुनकर भेजने की सजा के तौर पर पाकिस्तान को दे दिया गया था। इस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में बंगाल के जिस जैसोर खुलना क्षेत्र से चुनकर आए, तो उसे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी षड्यंत्र के तहत पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया, जो अब बांग्लादेश में है। वो क्षेत्र अब बांग्लादेश में है, और जिस क्षेत्र को पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया था, जो अब बांग्लादेश में है, तो हिंदुओं में भी अधिकांश संख्या वहां वीकर सेक्शन की थी, जिससे फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहां से इस्तीफा देकर भारत वापस आ गए बांग्लादेश से। और ये सब जातिवादी खेल कांग्रेस पार्टी का था। और अब जब वहां इनका शोषण हो रहा है तो विपक्ष की ये मुख्य पार्टी इस पर चुप है। कांग्रेस पार्टी चुप है और अब वह केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल चिल्ला रही है। इस मामले में कांग्रेस, सपा व इनके समर्थक दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ऐसे में बीजेपी व उनके नेतृत्व में चल रही केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेवारी को आगे बढ़ चढ़कर निभाए, ताकि शोषण का शिकार हो रहे दलित वर्ग के लोगों का वहां और ज्यादा लोगों को वहां और ज्यादा शिकार ना होना पड़े, जिनकी तादाद वहां बहुत ज्यादा है। या फिर कांग्रेस की इस गलती का, जो अब वहां दलितों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो उन्हें वहां की सरकार से बातचीत करके भारत में वापस लाया जाए। ये हमारा पैतृक मंदिर है। हमलावर पीछे से आए थे, उन्होंने प्रतिमाओं पर पेट्रोल छिड़का, काफी नुकसान पहुंचा है, सब कुछ जल गया। हमलावरों की साजिश बड़ी थी,
हम जब लौटे तो देखा कि पूरा मंदिर जल चुका था। हमारी आवाज सुनकर हमलावर भाग खड़े हुए। बांग्लादेश में यूनुस सरकार की सरपरस्ती में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हुआ है जो अब हिंदुओं को, हिंदू मंदिर को चुन चुन कर निशाना बना रहा है। हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला अब भी जारी है। खमरगाछी में चिन्मय दास के सहयोगी की मां की हत्या कर दी गई। राजशाही इलाके में एक हिंदू महिला की जमीन जबरदस्ती अधिग्रहित कर ली गई। चरमपंथियों ने चट्टग्राम यूनि के वाइस चांसलर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद अनुपम सेन को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों के बीच अब बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश ने यूनुस सरकार को कानून का शासन लागू करने की सलाह दी, लेकिन कट्टरपंथी बेलगाम है। अभी और भी मेरे पास में कई वीडियोस आए हैं जहां पर हम देख सकते हैं कि कुछ लोग बहुत ही खतरनाक बोल रहे हैं। इस्कॉन के भक्तों के लिए कहा जा रहा है कि अगर इस्कॉन को बैन नहीं किया जाएगा तो हम लोग इतने दिन का मोहलत देते हैं, और अगर सरकार इस्कॉन को नहीं बैन करेगी तो हम लोग खुद इस्कॉन के लोगों की हत्या करना शुरू करेंगे। हिंदुओं के खिलाफ हमले और अत्याचार के ये वो मामले हैं जो मीडिया में सामने आ रहे हैं। कई तो ऐसे हैं जिनकी आवाज तक नहीं पहुंच रही। हालात खराब है, इसलिए भारत के शहरों में भी आक्रोश है। ढाका में हिंदुओं पर हमले का विरोध जताया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। दूसरी तरफ नेता भी सरकार से दखल देने की मांग करने लगे हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू जो बड़ी संख्या में जुर्म जाति के वहाँ शिकार हो रहे हैं, उसमें अधिकांश संख्या उन दलितों की है जिनकी भारत देश में बहुलता होते हुए भी बंटवारे में जबरन उनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में चुनकर भेजने की सजा के तौर पर पाकिस्तान को दे दिया गया। ढाका में जब से शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ है, तभी से हिंदुओं के खिलाफ हमलों में बढ़ोतरी हुई है। मर्डर से पहले लूटपाट की घटनाएं आम हो चली हैं। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पाकिस्तानियों और पाकिस्तानी मूल के लोगों के लिए वीजा नियमों में ढील दे दी है। इससे भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर इलाकों में सुरक्षा की चुनौती बढ़ सकती है। इन हालात को देखते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री 9 दिसंबर को ढाका का दौरा करने वाले हैं।